संगीत सोम के शस्त्र वाले बयान पर बवाल मचा है। चाहे विरोधी हो या फिर धर्मगुरु, सब एक के बाद एक हमला बोल रहे हैं। उससे पहले आपको जिस शस्त्र पूजन के इर्द गिर्द ये विवाद छिड़ा है उसे समझा देते हैं। आखिर शस्त्र की पूजा की परंपरा क्या है और ये परंपरा कब से चली आ रही है? क्यों होती है शस्त्र पूजा? सबसे पहले आप ये समझिए, जो हमारी रक्षा करे उसके प्रति आभार राजपूत समाज और सेना करती है। पूजा शस्त्र और शस्त्र पूजा से दुश्मन देशों को साफ संदेश भी दिया जाता है। आतंकियों के संहार के लिए शस्त्र का इस्तेमाल होता है। शस्त्र पूजा से ताकत का आभास ये मकसद होता है और पहली बार महिषासुर के वध से पहले शस्त्र पूजन का जिक्र किया गया है। भारत में शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा होती है और उसी परंपरा को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। शस्त्र पर शास्त्रार्थ हो रहा है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शस्त्र के नाम पर विवादित संगीत गाए जा रहे हैं और निशाने पर एक खास धर्म, एक खास समाज है। कई वक्ताओं ने कहा कि भाई हमारी जनसंख्या घटती जा रही है। अरे आपने चिंता घटती हुई जनसंख्या की तो करनी साहब, लेकिन जिनकी बढ़ रही है चिंता उसकी करने की जरूरत है। बढ़ किसकी रही है? अरे बढ़ किसकी रही है देखिए। इसीलिए शस्त्र पूजन हुआ है साहब। हो सकता है अनिल भाई आने वाले टाइम में फिर भी शस्त्रों की जरूरत हमें पड़े। फिर से हमें शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। जब बिल्कुल आतंक हो जाएगा फिर से हमें इन शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी और फिर से लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी दोस्तों। संगीत सोम बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन इन्होंने जोश जोश में शस्त्र पर शास्त्रार्थ करते हुए होश खो बैठा। मेरठ में मंच था राजपूत उत्थान सभा के शस्त्र पूजन कार्यक्रम का। इस दौरान आतंकवाद पर प्रहार के संगीत में सोम ने कुछ ऐसा कह दिया जो नए विवाद को जन्म दे चुका है। क्षत्रिय समाज हमेशा अबला की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, समाज की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है और देश की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। सांप्रदायिकता के लिए राजपूत समाज कभी न खड़ा हुआ था, न खड़ा हुआ है, न खड़ा होगा। शस्त्र पूजा देश की सुरक्षा के लिए, पापियों पर प्रहार करने के लिए, आतंकियों के संहार के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए है, लेकिन सियासत में इसके मायने कुछ और ही निकलने लगे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है, इसलिए संगीत सोम पे कभी भी इस तरीके के बयान के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। संगीत सोम जैसे लोग जनता द्वारा नकारे गए, हराए गए लोग हैं, जो जनता में नफरत और बंटवारा फैला के दोबारा अपनी जगह बनाना चाहते हैं। बयान विवादित है तो विरोध में आवाज भी तेज हो गई है। चाहे विपक्ष हो या धर्मगुरु, सब एक साथ सुर में सुर मिलाकर निंदा कर रहे हैं। ये बयान जोड़ने वाली नहीं, ये तोड़ने वाला बयान है और ये बड़ा निंदनीय बयान है। ये बड़ा गलत बयान है। हमारे हिंदुस्तान की ये तारीख रही है, जंगे आज़ादी से लेके अब तक जो अमन शांति भाईचारगी का माहौल चला आ रहा है, उस माहौल और उस एकता को खंडित करने का ये कार्य ऐसे लोग कर रहे हैं। संगीत सोम ने अपने बयानों में शस्त्र पूजा की पद्धति समझाई हो, आतंकियों पर चोट किया हो, लेकिन वर्ग विशेष पर विवादित टिप्पणी को नकारा नहीं जा सकता। तभी तो विरोधी एक साथ हो गए और संगीत सोम के बहाने बीजेपी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।